हे दोस्तों, गुड सी मैं आपका दोस्त कवित कुमार नगर आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं अपने खुद के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन था और क्या हूँ और क्या करता था, तो मेरा जो भूतकाल है, जो मेरा पास्ट जो गुजरा है, उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से कुछ मोटिवेशन मिले और आप आईएमसी में टिके रहोगे तो क्या सपने होंगे आपके, इसके बारे में कुछ मैं यहाँ पे कुछ बताने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ही देखो और आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और आने वाले घंटे को क्लिक करो ताकि हमारी इस जैसी नई नई जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने हाल ही में पंचायत समिति का एक जॉब था, उसको मैंने रिजाइन किया है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, तो उन सभी लोगों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा एक प्रयास किया कि चलो लोगों को बता ही देते हैं कि मैंने नौकरी को क्यों छोड़ा और मैं फुल टाइम आईएमसी क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने आईएमसी आज से स्टार्ट नहीं किया, पिछले 2.5 साल से मैंने आईएमसी को शुरुआत किया और आईएमसी को पिछले 2.5 साल सिर्फ सीखा और आज भी सीख ही रहा हूं, आने वाले समय में भी सीखता ही रहूंगा। लेकिन इस 2.5 साल के अंदर में मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया था। जो भी मेरे को टाइम मिलता था, जो पार्ट टाइम में मैं सैटरडे संडे जो मेरा छुट्टी का दिन था, उस समय में मैंने आईएमसी को शुरुआत किया, लोगों को बताना चालू कर दिया। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पूरा एक मकसद था कि एक खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, खुद की टीम डेवलप हो जाए। कुछ मेरी टीम मैंने डेवलप की, लेकिन कुछ समय के बाद उस टीम में ऐसा कुछ हुआ कि टीम धीरे धीरे फिर से नीचे आने लगी। अभी दोस्तों, टीम नीचे क्यों आई, तो सबसे एक ही कारण था कि जवाबदार था मैं। मेरे ही कारण मेरी टीम धीरे धीरे बैकफुट पे आ गई। अभी दोस्तों, मैं जो काम कर रहा था वो बहुत ही बढ़िया एक नौकरी थी। हर किसी को लगता है कि जीने के लिए कितना रुपए की जरूरत है पर माह में। हर कोई मुझे अक्सर बोलते हैं, जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार कितने रुपए की आपको जरूरत है ताकि आपकी जिंदगी बनेगी और आप आईएमसी में कितना कमाना चाहते हो, तो हर किसी का है कि 10 से 15,000 20,000 रुपए भी अगर से हमको महीने के मिलते हैं तो भी हमारी जिंदगी बनेगी। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 10-20,000 30,000 से कुछ नहीं होता, घर भी नहीं चलता। सपने तो बाद की बात है कि सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर से घर को भी चलाना है तो भी 30,000 रुपए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे 30,000 प्लस की मेरी सैलरी थी और उस सैलरी को मैंने रिजाइन कर दिया था। दोस्तों, आईएमसी की बदौलत मुझे सपने देखने की इजाजत मिली है, जो कि मैंने सपने देखना पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी इतनी ही औकात है और मैं इतना ही कमा पा सकता हूं। लेकिन जब से मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया, जब से मैंने आईएमसी को सीखा पूरी तरीके से, जब मैंने आईएमसी को पूरा सीखा, तब समझ में आ गया कि इसमें पैसा इतना है, इसमें सपने पूरे हो सकते हैं, इसमें टाइम का फ्रीडम है, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, हर चीज आईएमसी से हम कर सकते हैं। बस इसको कुछ समय तक के फुल टाइम करने की जरूरत है। और ये जब मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आईएमसी को ही फुल टाइम मानना चालू किया और जॉब को मैं धीरे धीरे पार्ट टाइम की तरफ लेके गया। दोस्तों, जॉब के माध्यम से हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। हम ना घर चला पाते हैं, यानी कि जॉब करने वाला आदमी ना जीता है ना मरता है, बस टिका रहता है। और हमको ना जीना है ना मरना है, तो फिर जॉब है। और मुझे जीना है, काटना नहीं है। मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से जीना था, मेरी जिंदगी को मुझे काटना नहीं था और मेरी जिंदगी को मुझे काटना नहीं था, इसलिए मैंने जॉब को रिजाइन किया और फुल टाइम आईएमसी किया। अभी दोस्तों, ये करने का मकसद यही था कि हमारे ग्रेट अपलाइन हैं मिस्टर वेद प्रकाश ओझा सर, इनकी मैं अक्सर एक वीडियो में देखता था और इनकी एक बात मैंने दिमाग में डाल दी थी, एक का बनो एक का रहो, एक के साथ जिंदगी अपने आप बन जाएगी। यानी ये बातों ने, जो वेद प्रकाश सर की बातों ने पूरा दिमाग में डाल दिया था कि आपको अगर से काम करना है, अगर से टिकना है, तो कोई भी एक काम को पकड़ो, एक काम के साथ टिके रहो, एक ही काम आपकी जिंदगी को पूरा सफल बना पाएंगे। अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हो तो कंफर्ट जोन आपको पूरा बर्बाद करके रख देगा। वो कभी भी आपके सपने पूरे नहीं करेगा, कभी भी आपको बड़ा अमीर आदमी नहीं बनने देगा, ना कभी आपकी पहचान बनाने देगा। बस उस कंफर्ट जोन को ही फेंको। हमारे कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी का एक बहुत ही जबरदस्त, एक मैंने उनके
जुबानी कहानी सुनी थी, मैंने कोई वीडियो में मैंने सुना था। उनका एक ही कहना था कि कंफर्ट जोन को कैसे निकालते थे। वो अक्सर एक कहानी बताते थे कि एक राजधानी थी, उस राजधानी में एक राजा रहता था। उस राजा के पास दो पंछी थे। एक पंछी पेड़ पे ही बैठा रहता था, दिन भर वो कभी उड़ता नहीं था, और एक पंछी पूरा जो राज्य है वो घूम के आके वहीं पे बैठता था, यानी कि वो पूरा शेयर करता था, पूरा एंजॉय करता था। लेकिन एक ऐसा पंछी था कि वो पेड़ की डाली से उठता ही नहीं था। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया और राजा ने एक फरमान निकाला मंत्री के माध्यम से कि जो भी कोई आदमी इस राज्य में, जो भी कोई ऐसा आदमी हो जो इस पंछी को उड़ा के दिखाए, मैं उसको इनाम के तौर पे जो चाहिए वो दूंगा। तो दोस्तों ये जैसे ही फरमान आया, राज्य के राजधानी में से एक आदमी आके उसको प्रयास करने लगे उसको उड़ाने का, ये वो, लेकिन किसी से संभव नहीं हो पाया। एक किसान आया और किसान ने कुड़ाड़ी पकड़ी और उस डाली को ही काट दिया जिस डाली पे वो पंछी बैठता था। अभी क्या हो गया दोस्तों कि जिस डाली पे वो पंछी बैठता था वो डाली कट गई, इसका मतलब उसका कंफर्ट जोन ही टूट गया। जैसे डाली टूट गई वो उड़ना चालू हो गया और वो उड़ के बिल्कुल यानी जो चाहिए था राजा को बस वही हो गया। यानी डाली हमारा एक कंफर्ट जोन है। जिस दिन हम हमारा कंफर्ट जोन को पूरा निकाल के फेंक देंगे, तोड़ के फेंक देंगे, सही तरीके से आपकी जिंदगी भी सफल हो पाएगी, आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। तो इस कंफर्ट जोन को निकाल के फेंको। और मैंने वही किया कि मैंने मेरी जिंदगी का जो कंफर्ट जोन है मैंने उसको निकाल के फेंका। क्योंकि दोस्तों जिस स्पीड से मैंने टीम बनाई थी, जिस स्पीड से मेरी टीम बनी थी, वो धीरे धीरे मेरी टीम नीचे आ गई थी। क्योंकि इसके लिए पूरा जवाबदार मैं था, क्योंकि मैं मेरे टीम के लोगों को मैं समय नहीं दे पा रहा था, यानी मेरे टीम के लोगों की तरफ ध्यान नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी नौकरी है, आज अगर से बिजनेस से कुछ भी नहीं आए, लेकिन मेरी नौकरी से मुझे सैलरी आने वाली है और ये सैलरी के भरोसे मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, यही मेरा ये था। और इसके कारण मेरी टीम कहीं तो भी वो यानी ऊपर जाने के बाद भी वो नीचे आने लगी। जिस दिन मुझे आईएमसी का पूरा प्लान समझ में आ गया, जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि नहीं आज बहुत हो चुका है, 10 साल 10 दिन मैंने नौकरी की, 10 साल 10 दिन की नौकरी के अंदर में मैंने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब से मैंने आईएमसी चालू किया, 13 महीने के अंदर रुपये बना, 18 महीने के अंदर जब चेयरमैन की लेवल ली और अच्छी चमचमाती जब मैं 4 व्हीलर से घूमना चालू कर दिया, तब जाके समझ में आ गया कि 10 साल मैंने जॉब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अगर से मैंने सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर में मैं अगर से ये लाइफ जी सकता हूं, तो आने वाले 20-30 साल के बाद मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में मैं सोचने लगा। और पूरा मैंने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, समय का पाबंदी नहीं है, समय की अगर से आजादी चाहिए हमको, इसके लिए आईएमसी करना बहुत जरूरी है। हमारा अगर से फ्यूचर बनाना है, हमारे ड्रीम्स जो भी है वो पूरे करने हैं, वो आईएमसी के माध्यम से ही हो पाएंगे। और ये ड्रीम्स देखने का जो इजाजत दी है, जो ताकत दी है, वो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ने दी है। बस हर एक जो भी मेरे फाउंडर चेयरमैन हैं, जो भी मेरे ग्रेट अप्लायंस हैं, हर किसी का कहना है कि बस टिके रहो। कितना? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल अगर से आप फुल टाइम करते हो, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आएगी। बस आपको टिके रहना है, मेहनत करनी है। इसी के ऊपर मैंने फॉलो किया। आज मैंने फिलहाल में ही यानी कि लास्ट मंथ में मैंने इस जॉब को रिजाइन किया और अभी फिलहाल में जीरो में जो गया था बिजनेस में, उसको धीरे धीरे ऊपर उठा के लेके आ रहा हूँ। और आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में इतने अचीवर्स निकालने वाला हूं मैं मेरे टीम से कि एक नाम बनेगा कि हाँ बिल्कुल ही नौकरी में कुछ नहीं है। अगर से आप बिजनेस करते हो, आईएमसी के साथ जुड़ते हो, हमारे साथ जुड़ के काम करते हो, तो बिल्कुल आपके एक एक सपने पूरे हो जाएंगे। आपने जो सपने देखे भी नहीं होंगे, वो सपने देखने की इजाजत आपको आईएमसी देंगी। बस करना क्या है, कंफर्ट जोन को फेंकना है, कंफर्ट जोन को ही निकाल कर फेंकना है। तकलीफ सिर्फ 6 महीने की है, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं देख रहा हूं ये सिर्फ 6 महीने की तकलीफ है। 6 महीने की तकलीफ के बाद ही आपके सपने पूरे होने वाले हैं। टिके रहना है, लगे रहना है। पार्ट टाइम को साइड में फेंको, फुल टाइम का आईएमसी करो। जब फुल टाइम का आईएमसी करोगे, आने वाले समय में आपकी जिंदगी पूरी बने रहेगी। और इसलिए दोस्तों मैंने आईएमसी को फुल टाइम किया और जॉब को मैंने रिजाइन दिया। आज खुशी इस बात की होती है
कि पहली बार ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं गुलामी नहीं कर रहा हूं, मैं खुद का ओनर बैठा हूं। मैं आईएमसी को मैं खुद की कंपनी मानता हूं, क्योंकि आईएमसी को जब तक मैं खुद का नहीं मानूंगा मेरे अंदर में ओनरशिप नहीं आएगी। और आज मेरी कंपनी करके मैं लोगों के पास लेके जाता हूं। जब मेरी कंपनी बोल के मैं लोगों के पाब लेके जाता हूं, लोग अपने आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जब से लोगों को पता हो गया है कि मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया और बिजनेस कर रहा हूं, आईएमसी में फुल टाइम दे रहा हूं, लोग खुद ब खुद आके मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छी टीम मिल रही है। बस करना क्या है, आपको मोटिवेट होना है, कंफर्ट जोन को निकाल के फेंकना है। जब कंफर्ट जोन को निकाल के फेंकोगे, आने वाले समय में आपकी तरक्की हमखास से बिल्कुल पक्की है। टिकना आपके ऊपर है, निर्भर आपके ऊपर करता है। करना क्या है, जिंदगी में सपने पूरे करने या पूरी जिंदगी गुलामी में डालना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेकंड, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज मैं जो नौकरी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही तक थी, क्योंकि इस कोरोना के महामारी में मेरे ऑफिस के 2 लोग कोरोना के कारण गुजर चुके हैं, उनका देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हो गया, आज उनकी फैमिली रास्ते पे है। उनकी फैमिली को कुछ डोनेशन देने के लिए हमने हमारी सैलरी का कुछ पैसा दे दिया। चलो सैलरी का पैसा दे दिया, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी बुरी उनके तरफ उनके ऊपर परिस्थिति आ गई कि आज उनको डोनेशन की जरूरत लग रही है। कल जाके मैं अगर से इस दुनिया को छोड़ के जाता हूं तो मेरी फैमिली को ऐसा किसी की डोनेशन की जरूरत ना है। और इसलिए मैंने आईएमसी किया दोस्तों। कर आज मैं चला भी जाता हूं, मैंने जो टीम बनाई है आज वो टीम काम करेंगी, भले ही फास्ट नहीं लेकिन धीरे धीरे काम करेंगे। और जब जब वो धीरे धीरे काम करेंगी, समय में आने वाले जितना भी समय है, मेरे फैमिली को पैसा आता रहेगा। ये लाइफ की सिक्योरिटी, ये फैमिली सिक्योरिटी है। ये आज नहीं, आज मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चे की जिंदगी होंगी, मेरी जो भी पीढ़ी आती रहेंगी, 7 पीढ़ी का ये बिजनेस है। बस इसमें टिके रहना है, इसको समझने की जरूरत है। जिसको समझ में आ गया, बस आईएमसी को सीखना नहीं, बस समझना है। तो चलो दोस्तों, यही बात आपको बतानी थी। और जो लोग मुझे हर बार पूछते थे कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, तो इन सभी बातों के लिए मैंने नौकरी छोड़ी है, क्योंकि मुझे सपने हैं, मुझे ही पूरा करना है। गुलामी को साइड में रख के मैंने आज ओनरशिप में लाया हूँ। आज ओनर जैसी मेरा जो रहन सहन, हर चीज एक ओनर की तरह होता है। जब मैं नौकरी करता था, हर टाइम हर बार मेरे सर पे प्रेशर रहता था, या हर किसी के सर पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर एक अधिकारी है जो हमारे ऊपर अधिकार दिखाता है, और वो अधिकारी की सुननी पड़ती है। यहाँ पे कोई हमारा अधिकारी नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा बॉस नहीं है, यहाँ पे हर कोई खुद का बॉस है। और खुद का बॉस जिसको बनना है वो हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। चलो दोस्तों, तो यही आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को बताओ, जो फुल टाइम में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उनको बिजनेस में आना है फुल टाइम, तो उन लोगों को ये वीडियो बताओ, उन लोगों को ये वीडियो दिखाओ, ताकि उनके भी दिमाग में घुसे कि नहीं, आईएमसी में क्या है, आईएमसी में क्या सपने पूरे हो सकते। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।